जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जी। और इस वीडियो में थोड़ा सा खुलासा कर रहा हूं यूपीएससी का धीरे धीरे किस प्रकार से वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ एक तरह से भेदभाव करता है, और भेदभाव के कारण भी मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो मेरे संज्ञान में एक बात आई और जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, हालांकि ये बिल्कुल सत्य है। यूपीएससी में इसके लिए जूते पढ़ना एक तरह से लाजमी है। मैं ऐसे शब्दों का दोस्तों उपयोग कर रहा हूँ आजकल, बहुत मुझे गाली देने का मन कर रहा है। वो आपके द्वारा, आपके अंदर जो रोष है मैं उसे प्रकट कर रहा हूँ। इस वजह से मुझे ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि जब तक ऐसे शब्द यूज नहीं होंगे वो भड़ास नहीं दिखाई देगी आप लोगों के लिए। ऐसा लगता रहेगा कि हाँ ठीक है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। दोस्तों, ये जो पेपर बनाया जाता है प्री एग्जामिनेशन, ये आप सभी को पता है, एक आईएएस का एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी का, और एक आईएफएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है उसका भी एग्जामिनेशन ये प्री होता है, प्री। ठीक है, तो अब ये देखिए कि आईएएस का जो एग्जामिनेशन होता है उसे नॉर्मली कोई भी दे सकता है, यानी कि उसके लिए शैक्षिक जो योग्यता होती है वो केवल सिंपल ग्रेजुएट, कोई भी हो, ग्रेजुएट किया हुआ हो बस। और जो आईएफएस होता है उसके लिए देखिए योग्यता क्या है, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान में से किसी एक विषय के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए, या फिर कृषि विज्ञान, वानिकी या इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो वो व्यक्ति कौन बन सकता है? आईएफएस बन सकता है। अब इन सालों से ये पूछो, जो यूपीएससी वाले हैं, सालों जो नॉर्मल है वो नहीं बन सकता है, तो उनको पेपर क्यों साले दिए जा रहे हैं? वही वाला पेपर क्यों दिया जा रहा है? जब योग्यता नहीं है, जब आईएफएस बनने की योग्यता नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है उनमें, तो सालों उनको पेपर इस प्रकार का क्यों बना के दिया जा रहा है? इन लोगों को जो दिया जा रहा है, समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि जो पेपर बनाया जाता है, आपको पता है कि कृषि से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, हालांकि वो एक सिंपल ग्रेजुएट वाला कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो आखिरकार आ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये साले क्या हैं, यूपीएससी वाले क्या करा रहे हैं? साथ ही साथ वन सेवा करा रहे हैं। जबकि इसमें फ़ायदा किनको मिल जाता है? इंजीनियरिंग वालों को, मैथ्स वालों को, यानी कि साइंस बैकग्राउंड वालों को। और साइंस बैकग्राउंड में भी मैथ्स से जो एक तरह से ठीक ठाक हैं, वही लोग क्या कर देते हैं? सीसेट क्वालिफाई कर लेते हैं, वही लोग आईएएस का मेंस देते हैं और इसका भी मेंस देते हैं। जबकि यहाँ पर जब एग्जामिनेशन एक है आईएफएस का, भारतीय वन सेवा का, फॉरेस्ट सर्विस का और आईएएस का, तो सिंपल ग्रेजुएट वालों को क्यों बाहर किया जा रहा है इससे? और सिंपल ग्रेजुएट में कौन होते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं। हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा होते हैं सिंपल ग्रेजुएशन में, क्योंकि इन सबको आप करेंगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनकी पढ़ाई ज़्यादातर इंग्लिश में ही होती है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो। और इंजीनियरिंग करने वाला मतलब कोई भी इसके लायक है। सोचिए, किसी ने सिविल से करी हो, चाहे किसी ने कंप्यूटर से इंजीनियरिंग करी हो, वो सब आईएफएस बनने लायक हैं। और एक सिंपल ग्रेजुएशन बीए एमए किया हुआ व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। और पेपर कौन सा देता है? वो इन्हीं की योग्यता वाला पेपर। ये मुंह पर तमाचे मारने चाहिए दोस्तों यूपीएससी का कोई भी सदस्य अगर वो मिल गया तो। इस आंदोलन को हम आगे लेकर के जाएंगे, और मैंने 9 अक्टूबर को बताया ये सारे मुद्दे आपको उठाने हैं आने वाले टाइम में। इस वजह से पेपर जो है झुका हुआ है साइंस साइड वालों की तरफ, यानी कि इंजीनियरिंग वालों की तरफ, क्योंकि पेपर बनाया किसके लिए जाता है? इन लोगों के लिए बनाया जाता है, आईएफएस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और यही लोग पास करते हैं प्री ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन 50% बनाया जाता है, 50% उनके लिए, 50% इनके लिए। ये एक तरह से मान के चलिए कि झुकाव का कारण बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन जो है। अब सोचिए, प्री एग्जामिनेशन में पास ही नहीं होंगे जब हिंदी मीडियम वाले या फिर आर्ट बैकग्राउंड वाले, तो मेंस में जा कर के क्या करेंगे? वो मेंस में कुछ कर ही नहीं सकते जब पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। आपकी समझ में आ गई होगी मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये मुद्दा भी चारों तरफ उठना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।